Hello students of class 8. In this video we'll discuss about the linear equation in one variable, exercise 2.4, the remaining questions. That is question number 6 to question number 10. So first question, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of plot are in the ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? तो जो डायमेंशंस का मतलब है कि लेंथ एंड ब्रेथ हमें कैलकुलेट करनी है, मेजरमेंट कि रेक्टेंगल प्लॉट की क्या मेजरमेंट रहेगी, और पंचायत समिति इसे फेंस करवा रही है, यानी इसकी बाउंड्रीज पे हमें फेंसिंग लगानी, उसका जो कॉस्ट आ रहा है डेट इज़ 75,000. अब जो कॉस्ट है टोटल 75,000, उसकी जो पर मीटर की जो कॉस्ट है वो 100 दे रखी है. वो किस लिए दे रखी है? ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सकें, उसका पैरामीटर कैलकुलेट कर सकें. और यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ नहीं गिवन है, उनका सिर्फ रेशियो गिवन है, अनुपात जिसे कहा जाता है 11:4. सपोज ये बाउंड्री गिवन है, रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, और अभी रेक्टेंगल प्लॉट है तो ये क्या कहलाएगी, इसकी लेंथ हो गई एंड दिस इज़ ब्रेथ. ये 11:4 गिवन है. अब जो फेंसिंग लगेगी वो इसके चारों ओर लगेगी, और जब ये चारों ओर लगती है तो हम मैथ्स में इसे कहते हैं पेरीमीटर, मीन्स सम ऑफ फोर साइड. तो जब हमारे पास पेरीमीटर होगा तो हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो पेरीमीटर कैलकुलेशन हमें करनी है उसके लिए दो वैल्यूज़ हमें यहाँ गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है और पर मीटर कॉस्ट गिवन है. तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट दैट इज रुपीज 75,000 and cost per meter is given rupees 100. जो 75,000 गिवन है और कॉस्ट पर मीटर गिवन है वो है 100. तो इन दोनों को हम डिवाइड करके क्या कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर. So perimeter equal to 75,000 divided by 100. 0000 कैंसिल, हमें मिलेगी वैल्यू 750. अब यूनिट क्या लगाना है, यूनिट ये लगेगा मीटर, क्योंकि जो बुक के अंदर कॉस्ट गिवन है कॉस्ट पर मीटर, इट मीन्स दैट कि पेरीमीटर की यूनिट अब चलेगी मीटर के अंदर. इसके बाद रेशियो गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ दैट इज 11:4. तो इसी में हम क्या करेंगे, लेट लेंथ इक्वल टू 11x एंड ब्रेथ इक्वल टू 4x. सो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 750, लेंथ एंड ब्रेथ हमने लेट कर ली. नाउ डायरेक्टली वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला. क्या लिखेंगे, वी नो डैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि प्लॉट भी हमारा रेक्टेंगुलर है, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. तो पेरीमीटर के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, 750 ट्वाइस ऑफ लेंथ 11x प्लस 4x. 750 को 2 इंटू 11x प्लस 4x दैट इज 15x. 750 equal to 30x, then x equal to 750 divided by 30. 0 cancel and 3 25 टाइम. तो जो x की वैल्यू आएगी दैट इज 25. ईजिली हम क्या अब वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ वी कैन कैलकुलेट. देयरफॉर length equal to 11x, that is 11 into 25, that is 275 meter.
breadth equal to 4x, that is 4 into 25, you will get 100 meter. Length is 275 meter and breadth is 100 meter. Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniform: shirt materials that cost rupees 50 per meter and trouser material that cost rupees 90 per meter. So for every 3 meter of shirt materials he buys 2 meters of trouser. तो दो टाइप के मटेरियल परचेस कर रहा है वो, शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र मटेरियल. तो हर 3 मीटर शर्ट्स के लिए वो 2 मीटर का ट्राउज़र मटेरियल परचेस कर रहा है. अब जब उसे वो रीसेल कर रहा है तो 12% का प्रॉफिट गेन कर रहा है वो शर्ट के मटेरियल में एंड 10% का प्रॉफिट गेन कर रहा है वो ट्राउज़र के मटेरियल पे. सेलिंग की जो टोटल कॉस्ट आ रही है, टोटल सेल उसके पास आ रही है 36,600. तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ट्राउज़र कितना ख़रीदा उसने, ट्राउज़र का मटेरियल कितना ख़रीदा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 और 2 है उसका हम रेशियो लेट कर लेते हैं. लेट द रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र मटेरियल. बी कितना आ रहा है 3x रेशियो 2x. अब जो कॉस्ट आ रही है टोटल, द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट की मटेरियल कॉस्ट कितनी, टोटल उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है 50. मटेरियल की रेशियो कितना चल रहा है 3x, तो ये हो गया हमारा 150x. ये मान के चलो आप CPA कॉस्ट प्राइस, इस शर्ट के मटेरियल जो कॉस्ट प्राइस रहेगी वो 150x रहेगी. नाउ हमें ये लेट कैलकुलेट करना है उसकी सेलिंग प्राइस. द सेलिंग प्राइस एट 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट वो गेन कर रहे हैं. देन हम सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे. सेलिंग प्राइस इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP. दिस इज द फॉर्मूला. सो ये रहेगा हमारे पास 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमने कितनी रखी है, सॉरी 150x. सो वी विल गेट हियर 112 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150x. 0 0 cancel, 5 3s are 15 and 5 2 time and 2 56 time. Then 56 into 3 we will get here 168x. So ये क्या है 160x, ये है सेलिंग प्राइस शर्ट के मटेरियल की. सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो for trouser. The cost of trouser material, the cost of trouser material वो टोटल पड़ रही है 90 into 2x. Then we will get here 180x. तो कॉस्ट प्राइस जो आ रही है ट्राउज़र की मटेरियल की डेट इज़ 180x. तो सेम प्रोसीजर वी हैव टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस. जो सेलिंग प्राइस आ रहा है 10% के गेन पे आ रहा है. सेलिंग प्राइस एट 10% गेन या फिर 10% प्रॉफिट. ये वैल्यू आएगी हमारे पास सेम फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट गेन डिवाइडेड प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP. तो 100 प्लस प्रॉफिट इज 10, 100 प्लस प्रॉफिट 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 180x. CP इज 180x.
ये मिलेगा हमें 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 180x, 0 0 कट, 18 इंटू 11 ये मिलेगा हमें 198x। तो ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ 168 शर्ट मटेरियल के लिए, 198 ट्राउज़र के मटेरियल के लिए। अब जो टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है उसके पास 36,600। व्हाट यू हैव टू डू, दोनों को प्लस करेंगे, 168 198 इक्वल टू 36,600। सम ऑफ दिस टू इज 366x इक्वल टू 36600, x इक्वल टू 36600 डिवाइडेड बाई 366। दिस इज़ वन टाइम एंड ज़ीरो। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100। तो हमें यह वैल्यू कैलकुलेट करनी थी ट्राउज़र की, कि ट्राउज़र मटेरियल कितना लेके आया वो। तो ट्राउज़र मटेरियल की क्या रही कॉस्ट, 2x, जो रेशियो था वो 2x था, एंड डेट इज़ 2 इंटू 100 we have to do here. So now trouser material equal to 2x, क्या रहेगा 2 इंटू 100 that is 200 meter. So Hassan bought 200 meter of the trouser material. Half of a herd of a deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. Okay, group of deer is known as herd. अब एक ग्रुप है डियर्स का जिसमें हाफ जो डियर्स हैं वो तो ग्रेस कर रहे हैं, 3/4 हैं वो खेल रहे हैं, और 9 हैं जो वो पानी पी रहे हैं। सो पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ डियर लेट करना होगा। लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x। अब टोटल नंबर ऑफ डियर अगर x है तो इस x का हाफ जो है वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आई एम सॉरी ग्रेस कर रहे हैं। हाफ तो ग्रेस कर रहे हैं यानी चारा खा रहे हैं, घास खा रहे हैं। 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। 3/4 कौन रह गया, अब टोटल x थे, इसमें से x/2 तो क्या कर रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं। तो x में से x/2 चला गया, अब जो बचेगा उसका कितना, 3/4 वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और प्लस 9 है जो है वो पानी पी रहे हैं। सो x इक्वल टू x/2 प्लस 3/4, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम इसका 2 लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2x माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9। सो नेक्स्ट x इक्वल टू x/2 प्लस 3/4, जो 2x माइनस एक्स, x/2 प्लस 9। नेक्स्ट x इक्वल टू x/2 प्लस, कैंसिल हो नहीं रहा है तो 3 इंटू एक्स, 3x, 4 2 ज़ा 8 और प्लस 9। क्या करेंगे, जो x वाले हैं उनकी साइड चेंज कर देते हैं, LHS में ले जाते हैं। तो जब x/2 यहाँ आएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, 3x/8 भी माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 9। यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, सो 1 2 8, तो एलसीएम से कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम विल बी 8। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 8x माइनस 4x माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 9। इसी से कर रहा हूँ मैं, -4x माइनस 3x तो -7x हो जाएगा, 8x माइनस 7x डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 9। सो 8x माइनस 7x ये रहेगा हमारे पास x/8 इक्वल टू 9। 8 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेजेंगे, 9 इंटू 8 देन x इक्वल टू 72। क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डियर in the herd is 72.
Ninth, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 50 years older than her. Find their present ages. हमें प्रेजेंट एज निकालनी किसकी, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर की. तो कहा कि जो ग्रैंड फादर हैं वो 10 टाइम बड़े हैं किससे, ग्रैंड डॉटर से. तो पहले हमें ये तो बताओ ग्रैंड डॉटर की एज क्या है. देन व्हाट वी हैव टू डू, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ let the present age of granddaughter be x years, and present age of grandfathers. प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर कितने गुना है, वो 10 गुना है, तो 10x हो जाएगा, 10x ईयर्स. ये इनकी प्रेजेंट एज है. क्वेश्चन में कह रहा है कि ही इज ऑल्सो 50 ईयर्स ओल्डर देन हर. अभी प्रेजेंट टाइम में वो कितने हैं, 54 ईयर्स बड़े हैं. तो 10x तो 10 गुना तो है उससे, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात की जा रही है. प्रेजेंट में अगर ग्रैंड डॉटर उसकी x ईयर की है तो ग्रैंडफादर कितने होंगे, x प्लस 54. So according to question 10x उसके फादर की 10 गुना है वो ग्रैंड डॉटर, जो ग्रैंड फादर हैं वो 10 गुना है किससे, ग्रैंड डॉटर से. तो ग्रैंड डॉटर की अगर हम अभी x मानते हैं तो 54 ईयर्स वो ज़्यादा बड़े हैं. तो 10x इक्वल x प्लस 54. 10x इस x को यहाँ ट्रांसपोज कर लेंगे, माइनस एक्स इक्वल टू 54. 10x माइनस एक्स 9x इक्वल टू 54. Then we will get here x equal to 54 divided by 9 and x equal to 6. तो जो 6 है ये एज वो किसकी है, ग्रैंड डॉटर की. तो क्या लिखेंगे हम लोग, therefore granddaughter's age is 6 years and grandfather's age is कितना है, 10 गुना थे वो, 10x that is 6 into 10 equal to 60 years. Tenth question, Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. Two characters हैं Aman and Aman's sons. इसमें लेट करेंगे पहले Aman's age. सो लेट हम इसमें करेंगे फर्स्ट let the present age of Aman's son be x years and present age of Aman be 3x, because Aman's age is 3 times as his son's age. So after 10 years कहा कि 10 years ago he was 5 times his son's age. 10 साल पहले जो अमन है वो कितना था, 5 टाइम्स था इसके सन्स की एज. तो 10 साल बाद 10 साल पहले अमन की एज क्या थी और उसके फादर की एज क्या थी. टेन ईयर्स एगो
अमन's son's age was, अभी वो x का है तो 10 years पहले क्या था, x minus 10 years, and Aman's age was 3x minus 10। कहा कि जो 3 गुना है 3 टाइम्स है, अभी वो 3 टाइम्स है तो 10 साल पहले क्या था 3x माइनस 10। कंडीशन ही कह रही है कि अमन की जो एज है 10 साल पहले वो कितनी थी, 5 गुना थी, किससे, अमन से, अमन के सन से। जो अमन है वो खुद कैरेक्टर वो 5 टाइम बड़ा था उसके सन की एज से। तो सन की एज 10 साल पहले कितनी रही है, x माइनस 10, तो उसका 5 टाइम हो गया ही। नेक्स्ट विल गेट हियर 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 इंटू एक्स, तो हमें 5x मिलेगा और 50। 3x और यहाँ पे 5x शिफ्ट करोगे आप तो माइनस में हो गया, देन माइनस 50 और माइनस 10 को आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस में आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 50 प्लस 10, दिस इज माइनस 40, कट x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, देन x इक्वल टू 20। x किसकी एज है, अमन के सन की एज है, तो अमन के सन की एज है 20 ईयर्स, और अमन की खुद की एज कितनी होगी, वो 3x है, देन 3 इंटू 20 दैट इज 60 ईयर्स। So I hope the chapter is clear, question is clear to you. For the next exercise, we will meet in the next video. Thank you.